नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। सांसद का रिपोर्ट कार्ड में आज हम जिस सांसद के पिछले 1 साल के कामकाज की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो संसद के सबसे युवा चेहरे हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला की। तो आइए देखते हैं दुष्यंत चौटाला का रिपोर्ट कार्ड। लोकसभा का सबसे युवा चेहरा और इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे। पिछले साल भर के दौरान उन वायदों में से कितने को हकीकत में बदल पाए और कैसी रही उनकी संसद के अंदर कारगुजारी, आइए देखते हैं। दुष्यंत चौटाला संसद का सबसे युवा चेहरा, हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद। ये हैं देवीलाल खानदान के चौथे वारिस और अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बीच पहली बार हिसार लोकसभा सीट जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपना स्थान पक्का किया। दुष्यंत चौटाला की जीत किसी करिश्मे से कम नहीं थी, क्योंकि हिसार लोकसभा सीट में आने वाले 9 हलकों में से 6 हलकों में अपने विरोधी कुलदीप बिश्नोई से कम वोट हासिल कर पाए, लेकिन उचाना, उकलाना और नारनौंद में वोटों के बड़े अंतर के चलते दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई को मात देने में कामयाब रहे और कुलदीप बिश्नोई को मात्र 31,847 मतों के अंतर से हरा दिया। हालांकि सांसद चुने जाने के बावजूद दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार जनता ने उनका साथ नहीं दिया और बुरी तरह से उन्हें मात खानी पड़ी। उन्होंने बतौर सांसद काम करते हुए 1 साल का सफर तय कर लिया है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ 2 राज्य के बीच विवाद बने रावी व्यास नदी जल बंटवारे का मुद्दा सदन में उठाया, बल्कि हरियाणा के सभी 21 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर यहाँ के किसानों को जल्द गिरदावरी और मुआवजे की भी मांग उठाई। दुष्यंत चौटाला ने लोकसभा में कुल 229 सवाल पूछे, जिनमें से 73 हरियाणा से संबंधित थे। बतौर सांसद दुष्यंत चौटाला ने गुड़गांव में उच्च न्यायालय की अलग बेंच स्थापित करने के लिए प्राइवेट बिल द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट बेंच एट गुड़गांव बिल 2015 रखा। सांसद दुष्यंत चौटाला ने सिरसा, पलवल, फरीदाबाद में रसायुक्त पानी, कुरुक्षेत्र को धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने, बहादुरगढ़ में 15 करोड़ की लागत से आयुष अस्पताल समेत सभी प्रदेश के हर क्षेत्र से संबंधित मुद्दा उठाया। निरंतर हमने खड़े होकर जवाब भी मांगा है। जिस तरह मेरा प्रश्न आया था कि योगा या आयुष जो डिपार्टमेंट सरकार द्वारा बनाया गया है उसमें 660 करोड़ रुपया सरकार का वापस गया, क्या वो हरियाणा के अंदर एक योग का जो हमारी धरती से नेचुरोपैथी है, आयुष है, यूनानी है, इतनी आयुष डिपार्टमेंट के अंदर योजनाएं हैं, क्या वो 660 करोड़ में से 6 करोड़ भी हिसार पे नहीं लगा पाई? और अचीवमेंट्स में लिखती है सरकार कि हमने आज तक 1 रुपया कहीं रिलीज नहीं किया। सांसद महोदय की सदन के अंदर इस तरह की सक्रियता रही कि उन्होंने हिसार जिले का 5 गांव बीड़ बबरान, झिड़ी, पीरावली में जिला प्रशासन की तरह से जमीन खाली करवाने के लिए दिए गए नोटिस को भी सदन में उठाया। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने काउंटर में ग्रेट सिटी का मुद्दा भी उठाया, ताकि वर्षों पुराने प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से हिसार का विकास हो सके। तोशाम पहाड़ और हरियाणा में खनन, यमुनानगर नदी में रेत का खनन, छात्र संघ चुनाव और बढ़ती जनसंख्या जैसे गंभीर मसले पर लोकसभा में उन्होंने सरकार का ध्यान खींचा। पूरी तरह से सक्रिय रहने के बावजूद भी हिसार के युवा सांसद अपने क्षेत्र की जनता को पूरी तरह से खुश कर पाने में नाकामयाब रहे हैं। फोकस हरियाणा के लिए हिसार से शशिकांता सिंह की रिपोर्ट। तो सांसद दुष्यंत चौटाला से आखिर क्यों नाराज है हिसार की जनता और हिसार में एमपी फंड का कहां हुआ इस्तेमाल, ये रिपोर्ट देखिए। हिसार के विकास के लिए दुष्यंत चौटाला ने सरकार का हिस्सा न होते हुए भी काफी बढ़-चढ़ कर काम किया। एमपी लैड से दुष्यंत चौटाला को 2.5 करोड़ रुपए मिले, जो खर्च भी किए जा चुके हैं।
1,02,59,000 रुपए 119 ढाड़ियों के बिजली कनेक्शन पर खर्च हुए। 40,02,000 गौशालाओं पर खर्च हुए। सामाजिक कार्यों जैसे चौपाल निर्माण, धर्मशाला में कमरों के निर्माण पर 86,57,000 रुपए खर्च हुए, जबकि सिंचाई और पेयजल पर 6,32,000 रुपए दिए गए। हालांकि संसद में इतने सक्रिय रहने और एमपी लैड के पूरे पैसे खर्च करने के बावजूद हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला वहां की जनता और अपने विरोधियों को खुश करने में कामयाब नहीं रहे। उसकी वजह है हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर भारी तादाद में युवाओं की बेरोजगारी। बेरोजगारी का था ये खत्म करेंगे, लेकिन तो नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार में नहीं है। काम तो है, आजकल सरकारें ऐसी हैं जिस पार्टी का रूलिंग पार्टी का जो भी सांसद होता है उसको तो काम करने का मौका ज्यादा सरकार उसकी मानती है, विपक्ष के सांसदों को तो कम ही मौका मिलता है। 1 साल हो गया लोकसभा के चुनाव को। चुनाव से पहले हमारे जो मौजूदा सांसद हैं जब चुनाव लड़ने के लिए हिसार में आए थे तो बड़े भारी वायदे किए थे कि लोगों युवाओं को रोजगार देंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, सांसद बन गया तो आपके लिए ये ट्रेन ले आएंगे, आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन 1 साल हो गया, आका इनके जेल में हैं। आप स्वयं सांसद में तो जाते हैं लेकिन काम विकास का तो कोई भी नहीं कर पाए हैं। पूरा 1 साल में शहर के विकास में इन्होंने 1 रुपया भी कहीं ग्रांट का लगाया हो तो हमें बताएं। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला का कहना है कि केंद्र सरकार कामकाज में भेदभाव कर रही है। सरकार की तरफ से बीजेपी सांसदों के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि बाकी क्षेत्रों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का एक विजन जरूर भेदभाव का है, जहां सरकार उसी तरफ फोकस कर रही है जहां उनके सांसद हैं, जहां उनके लोग हैं, ना कि पूरे देश को बराबर विकास की ओर ले जाने के लिए। जहां अमृतसर और कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था वो वाया दिल्ली जाना है, पर उसमें अगर हिसार को डाल लिया जाता तो हिसार के अंदर भी विकास होता। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के अंदर तो हिसार को टच किया, उसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ सरकार का। बहरहाल 1 साल का वक्त एक सांसद के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन जिस तरह की नाराजगी आज हिसार की जनता में, उसको दूर करने के लिए अब देखना है कि सांसद महोदय करते क्या है। फोकस हरियाणा के लिए हिसार से शशिकांता सिंह की रिपोर्ट। आइए अब आपको दिखाते हैं सांसद दुष्यंत चौटाला के आदर्श गांव का क्या है सूरत हाल। आदर्श गांव मखंड उचाना, सांसद दुष्यंत चौटाला ने लिया गोद। हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने मखंड गांव को गोद लिया था। आज हम जानेंगे मखंड गांव का सूरत हाल। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ की जनता उनके करवाए विकास कार्य से कितनी संतुष्ट है। ये सूरत हाल है हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला की ओर से गोद लिए आदर्श गांव मखंड का, जो उचाना हलके का हिस्सा है। इस गांव को जब सांसद महोदय ने गोद लिया था, उस वक्त मखंड गांव के लोगों में विकास की बड़ी उम्मीद जगी थी। लोगों को ऐसा लगा कि सांसद दुष्यंत चौटाला के गोद लेने के बाद इस गांव की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन आज भी ये गांव अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। मांग पे मतलब कोई विकास कार्य नहीं रहा। बिजली है, सड़क है, पानी है, गंदे नाले की निकासी है, शिक्षा है, लेकिन इनके ऊपर अभी तक कोई काम शुरू नहीं है। सांसद जी ने हमारा गांव गोद लिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन सांसद ने गोद लेने के बाद भी हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। कीचड़ गलियों में वैसे पड़ा है, ना शिक्षा में ध्यान है जी। और जो अपने बुजुर्ग उनको बैंकों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आधार कार्ड भी नहीं बढ़ रहे हैं। दरअसल मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे इस गांव के लोगों की कई मांगे थी। आदर्श गांव मखंड के लोग चाहते हैं कि सिरसा ब्रांच नहर पर पशु घाट बने, गांव की सभी गलियों का निर्माण हो, गांव के अंदर गंदे पानी के तालाबों की जगह पार्क बनाए जाएं, स्कूल को अपग्रेड कर उसे सीनियर सेकेंडरी किया जाए, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनाया जाए। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि एक तो सांसद महोदय का थोड़ा भी इस गांव की ओर ध्यान नहीं है। सिर्फ कहने को उन्होंने इस गांव को गोद ले रखा है। इतना ही नहीं, अधिकारी भी गांव के लोगों की बातें नहीं सुनते। ना जी कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई कर्मचारी बढ़ रहा,
किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं। गोद लिया उस दिन बहुत सहाया था, लेकिन अब कोई सिस्टम नहीं है। लाइट नहीं आ रही, गलियाँ नहीं हुई हैं, पानी की सुविधा नहीं है, कर्मचारी तो पड़ता नहीं, कहीं जावा से कोई सुनाई नहीं है। इसको लेकर कभी अधिकारियों से मिले हो? बहुत मिले हैं जी, कोई अधिकार कोई नहीं सुनता। बिजली के लिए एक्शन से मिली है, SC से मिली है, SDO से मिली है, सबसे मिला। हमारी सारी समस्या गाँव की और कोई समस्या कहीं क्या ही नहीं मिलती, ना तो कोई बोला सड़क बने हमारे को, ना गाल बनी, कोई पानी की निकासी बनी हमारे कोई गाला ना अस्पताल हमारे डंगरा का ना मनसा का टाल मार ले काम तो कह करे हम करवाओगे हमारा बिना कोई। बहरहाल मखंड को आदर्श बनवाने का जो बीड़ा सांसद दुष्यंत चौटाला ने उठाया है, वहां पर अभी तक कोई खास काम नहीं हो पाया। अब देखना ये है कि सांसद महोदय कब तक इसे आदर्श गांव बना पाते हैं। उजाला से अमरजीत खड़गड़ के साथ शशिकांता की रिपोर्ट। सांसद दुष्यंत चौटाला की 1 साल के कामकाज को लेकर क्या है खुद की सफाई, इस बारे में उनसे बात की हमारे संवाददाता शशिकांता ने। हमारी खास पेशकश रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे हिसार के रिपोर्ट कार्ड की। दुष्यंत चौटाला जी हिसार से MP है, सांसद है, उनसे बातचीत करते हैं। दुष्यंत जी, सबसे पहले तो हमारा शो रिपोर्ट कार्ड स्पेशल विशेष इसी पे है। दूसरा, आपकी क्या क्या यहाँ से शुरुआत, आप लोगों ने क्या क्या वादे किए थे, किस किस पे आप लोग खरा उतरे? देखिए, सबसे पहला वादा था कि हिसार की आवाज़ को लोकसभा के सदन में रखकर हिसार की समस्याओं की लड़ाई लड़ना। और मुझे लगता है कि जब जब हिसार की जनता ने मेरे आगे कोई समस्या रखी, चाहे वो सूर्यनगर के फाटक की समस्या हो, चाहे बीड़ बबरान डंडोर जो ये 4 गांव को तोड़ने की नोटिस की बात आई हो, चाहे हमारे नलवा और आदमपुर हल्के के 40 गांव के ऊपर जो पानी की समस्या थी उसकी समस्या हो, इस तरीके से जो लोगों की तरफ से मेरे को कार्य बताए गए, उन उन तमाम वादों को तो वहाँ पर उठाया, उनकी चर्चा करी। उसके साथ साथ जहाँ हमने बात करी थी हिसार के विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे केंद्र की सरकार से, और केंद्र के शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से मैं खुद मुलाकात कर आया और मैंने मांग करी, और मुझे पिछले ही सप्ताह पत्र प्राप्त हुआ कि हिसार के अंदर ड्राई पोर्ट बनाने के लिए सरकार तैयार है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करी है कि GLF की लगभग 50,000 एकड़ ज़मीन हिसार के अंदर है, उसके अंदर से 500 एकड़ या 200 एकड़ जो पोर्ट बनाने के लिए सरकार को ज़रूरत है वो सरकार अलॉट करवा कर दे, जिसके तहत अगर यहाँ ड्राई पोर्ट बनता है तो हिसार के अंदर इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए हम एक पैरामीटर सेट करेंगे, जिससे जो काउंटर मैग्नेटिक सिटी का दर्जा हिसार को मिला हुआ है उस तरह की डेवलपमेंट के अंदर हम हिसार को ले जाने का काम कर रहे हैं। पाना दुष्यंत जी, कौन कौन से काम है जो आपने अपने सांसद दीदी को से जो करवाए हैं, अब तक हो चुके हैं और करवाने बाकी हैं, कुछ चुनिंदा बता दीजिए। मेरी लोकसभा में सबसे बड़ी समस्या जो है वो खेतों में जाकर लोगों का रहना है, जिनको हम ढानिया कहते हैं, पंजाबी में डेरे कह देते हैं और इंग्लिश में फार्म हाउसेस कह देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों का बहुत ज़्यादा पलायन गांव से गांव के बाहर खेतों में हो रहा है, और मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यही रहेगी कि मैं हर एक घर तक किसी न किसी तरह बिजली कनेक्शन पहुंचवा पाऊँ कि उन लोगों के बच्चे शिक्षा से या नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी संबंधित प्रॉब्लम है उनसे वंचित ना रह जाए। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। 3 हाईवेज नए मेरी लोकसभा में मंजूर हुए हैं। एक हाँसी से जींद, आपके भिवानी से जींद का हो गया, प्लस 6 लेनिंग सभी हाईवेज की होगी। तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है उसको डेवलपमेंट की है। और साथ ही साथ अधिकतम एरिया जो नलवा और आदमपुर विधानसभा का वो ड्राई है, वहाँ पर किसी न किसी तरह पूर्ण तौर पर पानी पहुँचाना, ये भी एक चैलेंज रहेगा। और लास्ट फाइनली और पहला भी मेरा था युवा साथियों के हाथ में किस तरह हम रोजगार दिलवा। युवा सांसद है, देश के सबसे युवा सांसद है आप, युवाओं के लिए कुछ करने का कुछ जज्बा है, कुछ मन में है कि कुछ अलग से कुछ युवाओं के लिए हो? बेरोजगारी है अलग मुद्दा है, इसके अलावा कौन सा मुद्दा लेकर? देखिए, अकेला मैं नहीं, हम 11 सांसद हैं जो 30 साल की उम्र के कम के हैं, और सब अलग अलग प्रदेशों से है। कोई आंध्रा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से है, मैं हरियाणा से हूँ। तो हम सब ने मिलकर
एक अपील भी करी है, एक मुहिम भी चलाई है और यूनिसेफ को भी साथ इन्वॉल्वमेंट किया है कि किस तरीके से हम लोगों की जीवन शैली के अंदर सुधार ला पाए। और युवा साथी सब मिलजुल कर यही प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑल्टरनेट रोज़गार, क्योंकि आज आईटी का ज़माना है, हर आदमी अपने घर से भी रोज़गार चलाने में सक्षम है, तो वो हम किस तरह डेवलप कर पाए। हमारी मुहिम चल रही है और जिस दिन वो धरातल पे ले आएंगे आपके बीच में लाकर भी उसको दिखाने का काम करेंगे। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए फोकस हरियाणा के साथ।